सभी को मेरा जय भीम नमोदय। नमो बुद्धाय। हाँ, आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो दीप जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है। ठीक। मैं शुरू करूँ क्या? हेलो। हाँ, मैं करना चाहता हूँ। हाँ, यस यस। ओके। हाँ, ओके। थैंक यू। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं लीना सोनवने, ग्रुप ए बोधिचित्त ग्रुप से बात कर रही हूँ। ग्रुप लीडर है जय श्री छपानी मोहन। मेरा टॉपिक था करुणा भावना ध्यान साधना आधारित व्यवहार परिवर्तन का विवेचन करना था। तो मैं अभी उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ क्या करना है। तो करुणा भावना ध्यान एक्चुअली क्या है? तो मैंने जो सर्च किया है उसमें विशुद्धि मग्ग इस ग्रंथ में से जो 40 कर्मठान बताए थे उसके अंदर में ब्रह्म विहार भी है। तो वो 4 ब्रह्म विहार में से एक पहला है मैत्री, दूसरा है करुणा, तीसरा है मुदिता और चौथा था उपेक्षा। तो उसमें से करुणा ब्रह्म विहार ही करुणा भावना का ध्यान साधना है। तो एक्चुअली करुणा भावना का डेफिनेशन उन्होंने ऐसे दिया था कि संसार में और लोगों के दुख को देखकर अपने मन से जान लेने के बाद जो चित्त में हमारा कंपन होता है या दुख महसूस होता है तो उसको करुणा भावना कहा है। तो एक ये एक ब्रह्म विहार ही है। तो जैसे प्रियजनों के दुख से हमको जो मतलब फीलिंग होता है या जो दुख होता है तो उसको हम लोग करुणा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो लोभ मूलक होती है। तो प्रिय व्यक्ति से अलग जो व्यक्ति होती है जैसे थर्ड पर्सन हम कहेंगे तो उनके दुख को देखकर या उनका दुख का अनुभव हम खुद करके जो हमारे मन में करुणा जागृत होती है, दया जागृत होती है और फिर उनके लिए कुछ करने के लिए हमको जो अंदर से दिल करता है तो उसको हम करुणा कहेंगे। तो करुणा का 2 पार्ट है। एक सिंपल करुणा बोधिचित्त मतलब वो महायान में जो करुणा बताई है तो उसमें 2 पार्ट बताए थे। एक है करुणा जैसे कि हम दूसरों का दुख जान के खुद को दुख पहुंचा मतलब दुख होता है और उनके लिए करने को अपनी इच्छा होती है या महसूस करते हैं हम लोग और उनका दुख दूर हो या कुछ हम लोग कर देते हैं। लेकिन महाकरुणा उन्होंने ऐसे बताई है कि जैसे कोई स्त्री होती है उसका अकेला इकलौता पुत्र होता है और वो अपने पुत्र के लिए जो जो मन से करना चाहती है वो अंदर से आता है। तो ये जो भावना है तो ऐसे हम और लोगों के प्रति यानी संसार में जो भी लोग हैं उनके प्रति अगर हमारे मन में ऐसी भावना उत्पन्न होती है और हम एक्चुअल में उनको मदद करते हैं तो इसको उन्होंने महाकरुणा ऐसे कहा है। तो महाकरुणा का हमें फायदा ये होता है कि हम लोग पंचशील का पालन करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि करुणा और मैत्री साथ साथ ही चलते हैं, वो ज्यादा अलग नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि करुणा के बिना मैत्री नहीं हो सकती और मैत्री के बिना करुणा नहीं आ सकती है। तो शील पालन में से पहला ही जो पाणाति पाता वेरमणि बताया है तो उसमें जैसे प्राणियों के प्रति करुणा है दया है तो ही हम वो हत्या करना नहीं कर सकते नहीं चाहेंगे। तो उसी तरह से अधिनदाना मतलब चोरी करेंगे तो हम लोग करेंगे तो दूसरों का अगर नुकसान होता है तो हमारे में अगर करुणा होती है तो हम ऐसे चाहते ही नहीं कि कोई और दुखी हो जाए। तो इसलिए हम वो अपने आप ही मतलब शील पालन होने लगेगा हमारा वैसे ही बाकी के शीलों का भी होगा। जैसे व्यभिचार है तो अगर किसी के साथ व्यभिचार किया तो उसके घर में जो प्रॉब्लम्स होंगे तो वो परेशान होगा। तो ये सोच के हम वो नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग फिर उसके परिणाम के बारे में सोचते रहेंगे और परिणाम को सोचने से हम वो प्रोहिबिट करेंगे नहीं कर पाएंगे। तो उदाहरण के तौर पे जैसे देखते हैं कि
इसका उदाहरण सबसे ज़्यादा तो हम लोग भगवान बुद्ध को महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ऐसे बुलाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वो करुणा के सागर ही है। और दूसरा उदाहरण हमारे सामने कल ही हम लोग अ, ये अम्बेडकर का हमने क्या बोलते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन दिन अनुवर्तन दिन मनाया है। तो वो भी एक सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे लिए क्योंकि उन्होंने जैसे किया है सब लोगों के लिए तो उनके मन में इतनी करुणा थी तो संविधान बनाकर उन्होंने उसके अंदर जो आर्टिकल डाले तो वो आर्टिकल से हम सब सब लोगों को इतना फायदा हो रहा है कि कोई कम ज्यादा ऐसे उन्होंने भेदभाव नहीं किया है तो एक महाकरुणा के सबसे ज्यादा बड़े उदाहरण है और जैसे जैसे हम ध्यान भावना करते हैं ध्यान मेडिटेशन कोई भी मेडिटेशन करिए कोई विपස්සना कीजिए आनापानसति कीजिए कुछ भी कीजिए या सादा सिर्फ बैठिए और चित्त को देखिए जैसे जैसे हम उसमें प्रोग्रेस करेंगे तो वैसे वैसे करुणा बढ़ती जाती है मैत्री भी बढ़ती जाती है तो मेरा खुद का भी उदाहरण है हम लोग ऐसे जैसे ताई के ग्रुप से हमारा ग्रुप है हम बिहार जाते हैं तो वहां पर एक दो डॉग्स होते थे तो वो डॉग्स से थोड़े बाल वगैरह गिरते थे और उनसे स्मेल वगैरह भी आता था तो मैं थोड़ी उनसे बहुत दूर भागती थी कि अरे ये कैसे गंदगी है ऐसे तो जैसे जैसे फिर एक दो साल बीत गए मेडिटेशन करते करते धीरे धीरे तो मुझ में भी अभी करुणा थोड़ा सा डेवलप होने लगी है तो फिर अभी मुझे उनका कुछ नहीं लगता है वो पास बैठते भी है आके हुई तो मतलब थोड़ा परिवर्तन हो जाता है तो मेरे अंदर वो थोड़ा परिवर्तन हो गया है तो इस तरह से हम कोरोना भावना को यूज कर सकते हैं अपने लिए भी और औरों के लिए भी और इससे ये फायदा भी होगा हमारे यूनिवर्स में जैसे कि विश्व के लोगों को जो कुछ पीड़ित है गरीब है दुखी है मानसिक तौर पे शारीरिक तौर पे या फिर कि आर्थिक तौर पे तो अगर हर इंसान में करुणा जागरूक होने लगी तो वो हर इंसान हर दूसरे पीड़ित व्यक्ति की मदद अपने आप से खुशी से करना चाहेगा और करेगा तो हमारा समाज एकदम से संतुलित हो जाएगा और यही शायद से बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे तो हम सब सुख शांति से रह पाएंगे और एक करुणा का ये होता है लाभ कि जैसे कोई हमसे झगड़ा वगैरह कर लेता है या दुश्मनी हो जाती है अनबन हो जाती है और वहां पर हम लोग उसको ध्यान में बिठा के रखते कि अरे ये बहुत बुरा इंसान है इससे तो मैं 7 जन्मों तक बात नहीं करूंगी या बिल्कुल इसका मुंह नहीं देखूंगी लेकिन फिर क्या होता है जितना हम लोग उसको देख अपने मन में रखते हैं तो हम ही दुखी होते हैं उल्टा तो करुणा आने से हम उनको अगर माफ कर दे तो हम खुद ही सुख और शांति का अनुभव करेंगे और हमारा जीवन अच्छे से बीतने लगेगा ये थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता रही हूँ अभी ध्यान के बारे में बताती हूँ तो मैं आपसे थोड़ा सा ध्यान के लिए रिक्वेस्ट करूंगी अ, सभी लोगों को थोड़ा ध्यान करने के लिए कहती हूँ तो ध्यान का विषय है करुणा भावना ध्यान सराव प्रथम चरण और दूसरा चरण है तो पहला इसका पूर्व तैयारी में आता है बैठक की तैयारी तो बैठक में सब लोग अपनी अपनी सीट पर जिसको जहाँ बैठना है या अच्छा कंफर्टेबल लगता है वहां पर बैठ सकते हो सुखासन में बैठना है आ, अपनी दोनों पैर एक दूसरे में मतलब पालथी मार के बैठना है और अपने गोदी में अपने दोनों हाथ रखने हैं कमर पीठ गर्दन तीनों एक लाइन में होनी चाहिए मतलब तनाव नहीं होना चाहिए सीधे एक हो सकते हैं थोड़ा सा झुका होगा तो चलेगा कंधे थोड़े रिलैक्स होने चाहिए और आंखें बंद रखनी है जो ऐनक वगैरह लगाते हैं वो अपने उतार के रखना है ध्यान के समय और बैठक रिलैक्स होने से ही हमारा ध्यान अच्छा हो जाता है माने आधा ध्यान वहीं पर हो जाता है तो एक बार आंखें बंद की है तो खोल के देखिए कि जरा बैठक ठीक है या नहीं है रिलैक्स होके बैठ जाइए ठीक है अगर बैठक हुई है तो हम अभी ध्यान के लिए शुरुआत करेंगे तो ध्यान के पहले चरण में आते हैं तो ध्यान का उद्देश्य और संकल्प ये दोनों चीजें मनीष मेश्राम जी हमें सिखाते हैं तो पहले ध्यान इस करुणा भावना ध्यान का उद्देश्य यह है कि हमको सबके प्रति करुणा और मैत्री ही जगानी सबके दुखों को दूर करने की कोशिश करनी है
और उद्देश्य अपना सॉरी संकल्प ये करना है कि अभी हम 10 मिनट के लिए बैठे हैं या जब भी हम बैठते हैं तो शांति से बस दूसरा कुछ काम नहीं करना है, आधा घंटा सॉरी 10 मिनट बैठे ही रहना है। ठीक है, अभी आंख बंद किए हैं, सीधे से बैठे हैं आप लोग, अपने मन में विचार आ रहे होंगे तो उन विचारों को बस देखिए, उनमें बह नहीं जाना है। सकारात्मक विचार आ रहे हैं, नकारात्मक भी विचार आ रहे हैं, तो बस ऐसे जानिए कि विचार आ रहे हैं, उनके प्रति राग द्वेष कुछ भी नहीं करना है। एक लंबी सांस लीजिए, अब छोड़ दीजिए। अपने आप को देखिए, हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कीजिए। हम जैसे हैं वैसे ही जानिए, हमारी खूब खामियां कमियां जो हम जान सकते हैं उसको जान लीजिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए। उसके प्रति द्वेष लोभ मत कीजिए। अब हम लोग अपने से प्रिय या अपने से जो अपना ज्यादा शत्रुत्व है उस व्यक्ति के लिए करुणा भावना नहीं करेंगे। पहले हम जो मध्यस्थ व्यक्ति है, जिससे ज्यादा लगाव भी नहीं है और जिससे ज्यादा बैर भी नहीं है, उसको अपने आंखों के सामने स्थापित कीजिए, उसकी प्रतिमा को स्थापित कर लीजिए। अब उसके प्रति हम करुणा भावना का अभ्यास करेंगे, मतलब अपने मन में वैसी भावना को प्रतीक करेंगे। अब जो उसने हमारे साथ जो भी व्यवहार किया था उस समय, कुछ अनबन थी, तो उसने वैसा इसलिए किया होगा कि उसके मन में कुछ द्वेष होगा या कुछ वो लोभ युक्त होगा, इसलिए वो वैसे पेश आया था। तो उसको हम माफ कर देंगे, उसको उस दुख से मुक्त होने के लिए अपेक्षा करेंगे, वो दुख से मुक्त हो जाए, वो सुखी हो जाए, ऐसी भावना अपने मन में लाइए। इससे उसे अगर लाभ हो भी या ना भी हो, लेकिन हम उसे भूल जाएंगे। जब तक हम उसे नहीं भूलते हैं तब तक हम खुद बेचैन रहते हैं, सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। अब ध्यान के दूसरे चरण में आ, अपने को जो प्रिय व्यक्ति है उसके चेहरा सामने लाइए या उसकी प्रतिमा अपने मन में स्थापित कीजिए। उसके जीवन में जो दुख दर्द है, परेशानी है, वो कम हो जाए, वो सुखी हो जाए, उसका मन शांत हो जाए, ऐसी भावना कीजिए। अब फिर से जो मध्यस्थ व्यक्ति है, मतलब मिडल वाला, उसका चेहरा, अभी यहाँ पर जो स्त्री है वो अपनी स्त्री मध्यस्थ जो मित्र रहते हैं उनको देख सकते हैं, जो पुरुष है वो अपने पुरुष मित्र को देख सकते हैं, और उसके बारे में भी भावना करनी है। तो उसका भी, उसका नाम ले सकते हैं आप, या वैसे उसका मतलब विजुअलाइजेशन करके उसको में करुणा दे सकते हैं। तो उसके भी जो दुख दर्द है, उसको जो परेशानियां है, शारीरिक मानसिक आर्थिक, उससे वो बाहर आ जाए, उसका कल्याण हो जाए, वो सुखी हो जाए, उसका मंगल हो जाए, ऐसी भावना करनी है। ये 2-3 बार करना है।
हर एक के लिए। अब जो हमारा सबसे ज़्यादा दुश्मन या शत्रुत्व हमें लगता है भी या नहीं ये पता नहीं होता है क्योंकि हम खुद को ही जानते हैं कि मैं ही सही हूँ। तो उस व्यक्ति का चेहरा या उसकी प्रतिमा अपने आँखों के सामने लगी है और उसको भी करुणा भावना कीजिए। इसका दुःख, परेशानियाँ जो भी उसके जीवन में है, वो दूर हो जाए और मैं भी उसे माफ़ कर दूँ और वो भी मुझे माफ़ कर दे। ऐसे भी भावना ला सकते हैं, ऐसे भी करना है। ये भी 2-3 बार कर सकते हैं। फिर धीरे-धीरे हमारा द्वेष कम होते जाएगा उसके प्रति, हम उसे भूल जाएँगे। अब सबसे लास्ट में खुद के लिए करुणा भावना करनी है। तो खुद का चेहरा या खुद की प्रतिमा या खुद को अपने सामने, आँखों के सामने लाना है। और अपने अंदर जो भी दुर्गुण हमें समझ में आते हैं, ज़्यादातर तो नहीं समझ में आते हैं, लेकिन जो भी आता है वो या हमें जो भी परेशानियाँ हैं, वो सब दूर हो जाए। हम सुख शांति का अनुभव करें। हम सुखी हो जाएँ। हम दुःख से मुक्त हो जाएँ। ऐसी भावना करने में और जिस तरह से लोगों ने मुझे दुःख दर्द दिया था, मैंने भी अनजाने में कई लोगों को इसी तरह से दुखाया होगा, तो वह भी मुझे माफ़ कर दें। मैं उनसे माफ़ी माँगता हूँ। अगर आपको समझ में आए कि कभी आपसे गलती हुई है, तो वो ध्यान में लाके वो घटना ध्यान में लाके फिर उनसे माफ़ी माँग लीजिए। मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद फिर विश्व में जितने भी दृश्य-अदृश्य प्राणी हैं, उनके दुःख दूर हो, उनका मंगल हो, ऐसा भाव अपने मन में निर्माण करें। अपने चेहरे पे प्रसन्नता लाएँ। मैं खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ, मैं सुख शांति का अनुभव अभी कर रहा हूँ। उसी तरह सभी सुख शांति का अनुभव करें, ऐसा भाव अपने मन में निर्माण करें। प्यार, करुणा, खुशी का सबको लाभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, ऐसा भाव मन में लाना है। अब आपके थोड़ी शांति महसूस हो रही होगी। आप ध्यान को समाप्त करें धीरे-धीरे। धीरे-धीरे अपने दोनों हाथ एक-दूसरे पर मसाज करें। उससे अपने शरीर को स्पर्श करें। चेहरे पर भी स्पर्श कर सकते हैं, आँखों पर भी स्पर्श कर सकते हैं। अब धीरे-धीरे आँखें खोलिए। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। थैंक यू। सर मैं हरचंद बोल रहा हूँ। सर मैं मेहरचंद बोल रहा हूँ। हमारा ग्रुप मेहरचंद बोल रहा हूँ सर। हमारा ग्रुप सी है सर, निर्वाण ग्रुप है। हमारी एक भी प्रेजेंटेशन नहीं हो पाई है। प्लीज हमें भी टाइम दीजिएगा। ओके। नहीं नहीं नहीं, पहले अभी वो थे ना
जो बोल रहे थे अभी मोनू उनका करा दीजिए, उसके बाद आप नहीं है तो ठीक है हम हाँ, ठीक ठीक है सर, हम अपने ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ सर। महरचंद जी, आप ही पहले से शुरू कर दीजिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बाद में बहुत मैं करूँगा। ओके जी सर। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ओके। टाइम दिया, हमारे ग्रुप को टाइम दिया, इसके लिए मैं डॉक्टर मनीष और दीप सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और हमारा ग्रुप सी है, निर्वाण है, हमारे जो लीडर हैं, जो ओवरऑल हम लोगों को जो गाइड कर रहे हैं वो डॉक्टर दीपचंद जी हैं। और मेरा जो सब्जेक्ट था, जो टॉपिक है वो है मानवीय मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन के लिए ध्यान एवं योग का महत्व। तो मैं इसे बताने की कोशिश करूंगा अच्छे से। ध्यान क्या है, सबसे पहले हम करेंगे कि ध्यान क्या है। ध्यान अपने मन के प्रति जागरूक होने की साधारण सी प्रक्रिया है। मन के साथ लड़ना नहीं है, ना ही इसे वश में करने का प्रयास करना है। बस वहां होना, चुनाव रहित साक्षी होना। जो भी हो रहा है उसे देखो, उसके पक्ष विपक्ष में, बिना किसी पूर्वाग्रह के। इसे कोई नाम नहीं देना चाहिए कि यह मेरे मन में नहीं उठना चाहिए, यह एक घिनौना विचार है और यह बहुत सुंदर विचार है, पवित्र है। तुम्हें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, तुम्हें निर्णय रहित होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम निर्णय लेते हो ध्यान खो जाता है। जो भी हो रहा है उसके प्रति साक्षी भाव रखना, और धीरे धीरे व्यक्ति बोधपूर्ण हो जाता है और विचार कम हो जाते हैं। यह ध्यान है। ध्यान का एक वैज्ञानिक महत्व है। भगवान बुद्ध का धम्म एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह एक वैज्ञानिक धम्म है जो हमें वर्तमान में स्थित रहना सिखाता है। अगर हम बात करें शरीर की, तो यह पंच तत्व से बना है, जिसमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश हैं। इन सभी तत्वों की उपस्थिति हमारे शरीर में होती है। और किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु या एटम कहते हैं जिसे, एटम है। और उस एटम के भी 3 भाग होते हैं। तो वो 3 भाग में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नकारात्मक ऊर्जा होती है और प्रोटॉन पर सकारात्मक ऊर्जा होती है और न्यूट्रॉन पर कोई ऊर्जा नहीं होती है। अतः किसी भी परमाणु में के नाभि में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं तथा परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, या तो डोनेट करते हैं या समझौता मतलब बराबरी का करते हैं, या किसी से ग्राह्य करते हैं, किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं या समझौता करते हैं बराबरी का। ये इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ ये मानकर चलिए कि सकारात्मक ऊर्जा हमारी नाभि में उपस्थित है, क्योंकि प्रोटॉन किसी भी परमाणु के नाभि में होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा है। और नकारात्मक ऊर्जा हमारे बाहर है। अब हमें अपनी सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करना होगा। तो उसके लिए हमें पहले नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करना है। उसके लिए ध्यान व योग विधि को अपनाना होता है। अब हम योग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि योग क्या है। योग से शरीर और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। इससे हमें आंतरिक मन में झांकने तथा शारीरिक संरचना और विभिन्न अंगों को आपसी आसामंजस्य के साथ कार्य करने में बल मिलता है। योग के विभिन्न आसनों से, जो भी हम आसन करते हैं योग के, शरीर के अंदर विभिन्न अंगों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। उनके द्वारा वांछित मात्रा में एंजाइम का उत्सर्जन होता है, जो शरीर को संतुलित रखने में उपयोगी होता है। योग एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य को एक ही अवस्था में घंटों बने रहने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे शरीर के अंदर का विभिन्न अंग प्रभावित होता है। इसके साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न क्रियाओं में संतुलन होता है। इससे तंत्रिका तंत्र से लेकर
जो हमारा उत्सर्जन तंत्र तक प्रभावित होता है। विभिन्न आसनों के अभ्यास मात्र से शारीरिक ताजगी और मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है। अच्छे विचारों का संचरण होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्राव होता है। और जब सकारात्मक ऊर्जा का स्राव होता है तो नकारात्मक ऊर्जा के लिए स्थान नहीं बचता, जो हमारे जीवन में निश्चित परिवर्तन लाती है। अब यहाँ मन क्या है? मन मस्तिष्क का मन मस्तिष्क को उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, भाव, इंद्रियाग्रता, एकाग्रता, व्यवहार, परिज्ञान यानी अंतर्दृष्टि इत्यादि में सक्षम बनाती है। सामान्य भाषा में मन शरीर का वह हिस्सा या प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो किसी ज्ञातव्य को ग्रहण करने, सोचने और समझने का कार्य करता है। मन के बारे में कबीर साहब ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। यानी जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। मन को कैसे जीता जाए? इसके लिए ध्यान व योग साधना है, जिसके द्वारा हम अपने मन को अपना मित्र बनाकर उसकी सकारात्मक ऊर्जा का संचरण कर अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। अब मानवीय मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन, ये हेडिंग है। हमारे शरीर के दो भाग हैं, एक शरीर यानी काया और एक मन। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग, व्यायाम, भोजन और दिनचर्या महत्वपूर्ण है। इन सभी को अपने जीवन में अपनाकर जिस प्रकार हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं, उसी प्रकार ध्यान द्वारा हम अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। इसलिए योग का निरंतर अभ्यास हमारे जीवन को सुखमय व निरोगी बनाता है। अच्छा भोजन व व्यायाम हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। उसी प्रकार मन स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान भी अति आवश्यक है। अब बात आती है कि ध्यान कितने प्रकार का है, तो भगवान बुद्ध ने 40 प्रकार के ध्यान बताए हैं। हमारी हर क्रिया ध्यान पूर्वक यानी जागृत अवस्था में होनी चाहिए। हर कार्य के प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि कार्य समाप्ति पर दुख ना हो। ध्यान का मतलब कुशल व अकुशल में भेद करना है, प्रज्ञावान होना है और कुशल को चुनना है। अपने व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन लाना है। आंखें बंद करके बैठना ध्यान नहीं है। जैसे आनापानसति ध्यान साधना के द्वारा आप स्वयं अपने स्वभाव को जानते हैं, आपको ही अपना स्वभाव जानना है, स्ट्रेस फ्री होना है, दुख मुक्ति के लिए कार्य करना है। अब परिणाम कारक ध्यान के तंत्र, हम परिणाम कारक ध्यान कैसे करें? तो इसमें हमें बताया था PIPER, पीपर, पी फॉर पोजीशन यानी शरीर की बैठक। जैसा कि सभी लोगों ने ध्यान के बारे में बताया, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बताया है कि हमारी बैठक कंफर्टेबल हो। और दूसरा था इंटरसेप्शन, मन अंतर्मुख होना, विचार व भावना की स्वीकृति। आगे पर्पज, पी फॉर पर्पज, मन में ध्यान का उद्देश्य की स्पष्टता। ई फॉर एनर्जी, मन का उत्साहित व आनंदित होना। नेक्स्ट था आर फॉर रिजोल्यूशन, मन में दृढ़ संकल्प करना। पेपर एक प्रकार का टूल है जिसके द्वारा 5 प्रकार के निवरणों को शांत करते हैं। आनापानसति ध्यान का उद्देश्य वर्तमान के शरीर में मन को स्थापित करना व अंतिम उद्देश्य बौद्धित्व का अनुभव करना। इसी प्रकार हमारे जीवन में उपयुक्त होने वाली सभी क्रियाओं के प्रति जागरूक होना, कुशल को जीवन में एडॉप्ट करना, व्यवहार में लाना, प्रज्ञावान जागरूक व्यक्ति की निशानी है। हमें अपने जीवन को दुख मुक्त करना है तो दुखों को पहचानना होगा, उसका कारण ढूंढना होगा, तभी उसका निवारण हो सकता है। हमें हर उस कार्य को ध्यान से करना होगा जो हमें दुखी बना सकते हैं। जैसे ये छोटे छोटे मैं उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जैसे कि खाना खाते समय ध्यान
खाने पर नहीं दिया तो खाना सांस की नली में फंस सकता है। चलते समय हमने अपने रास्ते का ध्यान ना दिया तो अपने पैरों को ध्यान नहीं रखा तो ठोकर लगकर हमें चोट लग सकती है। ड्राइविंग करते समय ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं किया तो एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें जान व माल का नुकसान हो सकता है। ऑफिस में कार्य में ध्यान नहीं लगाया तो कार्य समय पर नहीं होगा, स्ट्रेस होगी, बॉस की डांट पड़ेगी, प्रमोशन रुकेगा, नौकरी जा सकती है। हर कार्य को सूचीबद्ध करें और सूची के अनुसार ही कार्य को पूर्ण करें। इसी तरह के अनेक उदाहरण बन सकते हैं, इसलिए स्वयं को साधना, हर कार्य के प्रति जागरूक होना ही ध्यान कहलाता है। जागरूक व्यक्ति ही प्रज्ञावान होता है और प्रज्ञान व्यक्ति ही शीलवान होता है। शीलों का आसन करता है और शीलवान मनुष्य ही श्रेष्ठ कहलाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये मेरा जो टॉपिक था उसके बारे में मैंने बताया और अगर इजाज़त हो तो मैं ध्यान के बारे में जो मेरा आनापानसति के जो प्रथम 2 चरण थे, उनके बारे में बताना चाहूँगा। जी सर, शुक्रिया सर। सभी को जैसे बताया कि ध्यान में हम सभी को अ, सबसे पहली जो वो है क्रिया है, प्रक्रिया है, वो सबसे पहली बैठक है। तो उस बैठक अगर हमारी सही हो जाती है तो हमारा ध्यान 50% तक तो ध्यान हमारा लग ही जाता है, जैसे आप लोगों ने सभी ने बताया है। अतः ध्यान पर बैठने से पहले आपकी तैयारी कैसी हो, ये जान लेते हैं। मैं 3 भागों में विभाजित करना चाहूँगा बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तो सबसे पहले की बात है कि बिफोर तो ध्यान पर बैठने से पहले हल्की सी एक्सरसाइज करें। आप लोग अगर मेरे साथ में ये सब करेंगे तो आपको काफ़ी आनंद की अनुभूति हो होगी। निश्चित ही आप ध्यान में बैठ पाएँगे। तो सबसे पहले हल्की सी एक्सरसाइज करें, जैसे कि डॉक्टर मेश्राम जी बताते हैं कि हाथ-पैरों को मालिश करना, थोड़ा-सा रबिंग करना और अपने चेहरे पर अपने हाथों को फैलाएँ, सिर को हल्का-सा इधर-उधर हिलाएँ और गर्दन को सीधा करें, दाएँ-बाएँ करें, थोड़े हाथ पाँव इधर-उधर हिलाएँ, डुलाएँ, तो आपकी बैठक सही सी हो जाएगी और आप कंफर्टेबल आसन पर बैठ जाएँ। अब आई होप कि आप सभी कंफर्टेबल मुद्रा में बैठ गए होंगे। तो आपकी बैठक बड़ी आरामदायक है, कहीं से भी बॉडी का कोई पार्ट दुखता ना हो। आसन कोई भी हो, यदि ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं और करीब 5 मिनट तक सिर्फ बैठें और मन में विचार बनाएँ। इस उद्देश्य के साथ कि मुझे 10 मिनट या 15 मिनट जितना भी समय हम दे सकते हैं, उसके अनुसार हम उद्देश्य के साथ बैठें। ओके? तो बिफोर होता है, अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग की। तो अब अपनी आती-जाती साँस आप अपनी जाती हुई साँस पर थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बाहर जाती हुई साँस को गिनना है। तो आप गिनेंगे 1 साँस 10 तक साँसों को गिनेंगे। तो चूँकि यहाँ टाइम थोड़ा कम होगा, इसलिए मैं बता ही देता हूँ। दूसरे लोगों की प्रेज़ेंटेशन होनी है। तो पहले गिनती करनी है 1 से 10 तक और इसका टाइम आप 5 मिनट तक रख सकते हैं। लेकिन मैंने एक ऐसा थोड़ा-सा अपने लिए बना रखा है कि मैं जाती हुई साँस को 1 से 10 तक गिनता हूँ और 3 बार गिनता हूँ।
देखना है और गिनते रहना है। ध्यान रहे सांस को प्राकृतिक तरीके से ही लें, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। महसूस करें सांस नाभि से होकर गले के द्वारा नासा से आ जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सांस जो नाभि से चलती है, गले से होते हुए नासा से बाहर आती है और नासा से होकर हमारे गले से होते हुए हमारी नाभि तक जाती है। तो इस सांस को हमें पूर्ण रूप से देखना, श्वास के बाहर जाते समय, श्वास के अंदर आते समय। श्वास को अंदर बाहर आते जाते समय देखना, दीर्घ श्वास को देखना है, छोटी श्वास को देखना है, शीतल सांस को देखना है, गर्म सांस को देखना है। बाहर जाते सांस की पूर्ण क्रिया यानी नाभि, गला और नाक। भीतर आती सांस की पूर्ण क्रिया यानी नाक, गला और नाभि। 5 मिनट तक बाहर जाती सांस की गिनती करें और 5 मिनट तक बाहर आती हुई सांस की गिनती करें, बिल्कुल उसी प्रकार जिस बार बाहर जाती हुई सांस की गिनती की थी। और उसी तरह से अंदर आती सांस की पूर्ण क्रिया यानी गला, नाक और नाभि पर सांस को देखना था। तो ये ड्यूरिंग का पहला चरण था। अब मैं दूसरे चरण की बात करता हूँ कि गिनना बंद कर दें। सिर्फ बाहर आती जाती सांस की पूर्ण क्रिया के साथ यानी नाभि, गला व नाक और भीतर जाती सांस की पूर्ण क्रिया यानी नाक, गला और नाभि के साथ शांत भाव से सांस को देखना है। इसी क्रम को लगभग 5 मिनट तक बनाकर रखेंगे तो आप शांत, शरीर ढीला व मन शरीर के भीतर स्थित हो जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान जब हम इतना ध्यान करते हैं तो हम 2-3 चरण वैसे तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इनके कुछ चरण का आना-जाना महसूस करना ये ध्यान है और उसमें ध्यान जब आपका आनंद की अनुभूति होने लगती है, शरीर हल्का होने लगता है, तो उसके बाद वो ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है और हम कितनी देर तक बैठ सकते हैं। इसमें एक पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जो है एनालिसिस। अपने आप को एनालिसिस करना। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वो डायरी मेंटेन करनी है कि हम जब हमारा ध्यान लगा तो हमने क्या-क्या चीज़ महसूस की। अपनी फीलिंग्स को नोट डाउन करना है, ताकि उसको हम इम्प्रूव कर सकें। अगर हम कहीं गलती करते हैं, तो हो सकता है हमारी बैठक में गलती हो सकता है हम जैसे कि कहा कि बाहर कुछ भी हो रहा है, सब चीज़ को साक्षी मानकर बैठें। कहीं शोर हो सकता है, कहीं सीटी बजा सकता है, कोई कुत्ता भौंक सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन सबको मानकर चलें कि ये सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, जहाँ हम बैठे हैं। तो ये सारी कहीं कुछ गलती हो जाए तो उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने एनालिसिस किया है, तो फिर अगले जो हम बैठेंगे ध्यान के लिए उसमें वो गलती रिपीट नहीं होंगी। तो हम और अच्छे से ध्यान कर पाएँगे, अपने मन को अपने शरीर में व्यवस्थित कर पाएँगे और ये ध्यान ही नहीं केवल ध्यान ही नहीं है, अपने आचरण को परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। हमने अगर अपने आचरण में कोई परिवर्तन नहीं किया और हम ध्यान लगाने में लगे रहे, हम बहुत सारी किताबें पढ़ते रहे, पूरा बौद्धिज्म हमने पढ़ डाला और हमने अगर अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, हम अपने अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाए, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मेरी सबसे एक प्रार्थना है और मैं इस तरह का बड़ा अच्छा अपने आप में महसूस करता हूँ कि मैं अच्छे लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, तब से मेरे अंदर भी कुछ परिवर्तन हुए हैं और मैं उस प्रक्रिया पे आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। दीपचंद जी ने मुझे टाइम दिया, दीप सिंह जी ने, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मनीष मेश्राम जी जो हमको पढ़ा रहे हैं, हमको बता रहे हैं, इतनी अच्छे-अच्छे ज्ञान हमें दे रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सबका पुण्यनुमोदन कि आप सबने मुझे टाइम दिया और मुझे सुना। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट सर हाँ मेरे ग्रुप की तरफ से हाँ हाँ जी, मेरे ग्रुप से हैं, डाबी सर हैं। डाबी सर रवि अपनी सर हाँ जी सर। मैं सर प्लीज। मैं मैं कंटिन्यू करूँ ना? जी सर। हाँ जी, थैंक यू। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। हाँ, मैं निर्वाण ग्रुप सी का मेंबर हूँ
अभी जो 3 महीने का कोर्स चल रहा है उसमें मुझे ध्यान में आने वाले 5 न्यूरॉनों का वर्णन और उसका उपाय के बारे में विषय दिया गया है। उसके बारे में मैं बहुत शॉर्ट और स्वीट में बताता हूँ। तो समय को नज़र में रखते हुए बताता हूँ। हमारा अकुशल मानसिक अवस्था जो ध्यान में बाधा रूप होती है, वो अकुशल 5 अवस्थाओं का वर्णन जो उसे दूर करने का उपाय बताया है। जो बुद्ध ने हमें ध्यान में बाधा के रूप में उसे निवारणों कहा गया है। ये 5 निवारणों जो है उसके बारे में मैं बताऊं तो पहला निवारण बाधा रूप जो आता है वो कामचंद आता है, जिसे आसक्ति या तृष्णा भी कहा जाता है। कामचंद को रंगीन पानी की तुलना दी गई है। जब कामचंद आता है तो हमें कोई भी चीज के प्रति आसक्ति होती है, उसे पाने को मन चाहता है। ये हमारा मन भी चंचल है तो हमें बार बार तृष्णा के रूप में सामने आता है। अब इसके बारे में एक कहानी है जो कि अभी मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। जो हमें हमारे ब्रह्मचारी मंजू कुमार ने भी कई बार बताया है। वो एक राजा की कहानी है। राज दरबार में जो एक राजहंस आता है, वो राजहंस का वो बाग बगीचा में आता है और उसे पाने के लिए मालिक को बोलते हैं। तो मालिक राजा को बोलते हैं कि मुझे थोड़ा शहद दीजिए, और शहद वो रास्ते में बांटता है। उसके पीछे पीछे वो राजहंस जाता है और राज दरबार तक जाता है। तो उसको ये कामचंद, वो शहद में कामचंद नजर आता है। तो ये कामचंद का एक उदाहरण है। अब इस कहानी से भी हम जान सकते हैं कि राजहंस पक्षी को शहद से बहुत लगाव था, ताकि वो तृष्णा शहद के साथ इतनी बढ़ गई थी कि उसे पता भी नहीं चला था कि वो मुंह से माली पकड़ लेगा। तो ये कामचंद है। दूसरा का उदाहरण है व्यापाद, यानी कि द्वेष होता है। द्वेष को उबलता पानी के साथ बताया गया है। ध्यान में आने वाली बाधाओं में एक द्वेष भी है। प्राणियों का स्वभाव है टिट फॉर टेट, इंग्लिश में बोला जाता है कि जैसा है जैसे के साथ वैसा। हमारा मूल स्वभाव ही द्वेष है। बुद्ध ने कहा है कि द्वेष से द्वेष नहीं समाप्त होता, अद्वेष से द्वेष समाप्त खत्म होता है। तो किसी के प्रति नफरत की कोई भावना नहीं रखने की। नफरत का स्वरूप नरक है। ध्यान में द्वेष बहुत बड़ी बाधा है। क्रोध वो अंगारा है जो दूसरों को जलाता है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को जला देता है। द्वेष आग का गोला जैसा है। जब द्वेष पैदा होता है तो उसे विपरीत भावना पैदा होनी चाहिए। द्वेष के विपरीत शब्द का दया या करुणा है। स्वयं पर करुणा करने से द्वेष या चिंता पैदा नहीं होती है। उसके बाद आलस आती है, जो हमें ध्यान में बाधा रूप आती है। वो आलस एक तीसरा है जो इसका निवारण हमें करना है। ध्यान में बाधा लाने वाला एक आलस निवारण भी आलस है। आलस को झील में जो ग्रीन, यानी कि हरा पानी का जो भरा हुआ था घास की तरह, इसको गुजराती में हम नील बोलते हैं। वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसे पता नहीं, लेकिन ग्रीन पानी बोला जाता है हरी घास की। उसको उपमा दी गई है। तो वो ज्ञान में विक्षेप करती है। हरी घास से भरा हुआ पानी में जैसे हमारा मुंह दिखाई नहीं देता है, वैसे आलस आती है तो हमें ध्यान में सही तरह नहीं कर पाते और ध्यान में आलस आती है। तो जागरूक होकर उसे दूर करना है।
चौथा जो चंचलता है, जो समंदर की लहर की तरह और तरंग को के साथ उसको बताया गया है। चंचलता जैसे ध्यान में आती है, जिससे ध्यान अच्छी तरह नहीं हो पाता, इस निवारण को हमें जागृति से दूर करना है। पांचवा विचिकित्सा यानी कि संदेह, वो गंदा पानी के साथ उसको गिना गया है। विचिकित्सा को झील में गंदा पानी या मिट्टी से भरा हुआ होता है, उसके साथ उसको कंपेयर किया गया है। ध्यान में हमें शंका कुशंका होती है, उसे विचिकित्सा कहा जाता है। और हमारे भंते जी ने जो ध्यान के बारे में जो बाधा आती है, उसके 5 विष के साथ उसको बताया गया है। 5 विष जिसको वर्णन किया गया है, जो द्वेष है, व्यापाद, मन की चंचलता, लाभ, तृष्णा, आसक्ति के विषय में आगे चर्चा की गई। हमें ये सब जो बताया गया उसके बारे में भंते जी ने बहुत विस्तार से बताया गया है। दूसरा, हमारा अहंकार और अज्ञान, अविद्या जो है वो भी ध्यान में बाधा रूप होती है। तो ये सब जो निवारण बताया गया है और हमारे ध्यान में बाधा के रूप में आता है, तो उसे हमें जागृति से दूर करना चाहिए। बस इतना बता के नमो बुद्धाय, जय हिंद। और हेलो हेलो। हाँ, अब हेलो। ध्यान के बारे में थोड़ा बता दूं तो उसके साथ तो हमारा खत्म हो जाए। तो ध्यान के लिए मुझे जो विषय दिया गया है वो आनापान शक्ति ध्यान का प्रथम 2 चरण, माइंडफुलनेस ध्यान जिसको बोलते हैं, वो अभी मेहरचंद जी ने जो बताया वही मुझे भी वो सब्जेक्ट दिया गया है। तो मेहरचंद जी ने बहुत विस्तार से बता दिया है, तो मैं उसे बहुत उसमें थोड़ा ऐड करके बताऊंगा। बाकी उसने जो बताया बहुत अच्छी तरह बताया है। तो ध्यान में जो हमारी बैठक है वो अच्छी कर लेनी चाहिए, और ध्यान में बैठने के पहले थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना चाहिए।